क्या आप भी अपना अधिकतर समय बेड पर लेटे लेटे रील्स देखकर वेस्ट कर रहे हो, जबकि आपको अच्छे से पता होता है कि बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन जब भी आप उठने की कोशिश करते हो तो अंदर से लगता है कि आज मन नहीं है, कल देखते हैं इस काम को, सब कुछ परफेक्ट होगा तभी स्टार्ट करूंगी, या अभी थोड़ा यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो देख लेती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, थोड़ी देर मूवी देख लेती हूँ, और ऐसे ही आप बस काम को टालते जाते हो। यही कारण है कि अपने लाइफ में कभी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हो, जिससे दिन खत्म होते होते आपका सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। चाहे आप स्टडी करते हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, अगर आपको अपने काम में बेस्ट होना है तो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 सिंपल और प्रैक्टिकल हैबिट्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप प्रोक्रास्टिनेशन को हरा पाएंगे और आप वो सब कर पाएंगे जो आप करना चाहते हो। लास्ट में बताऊंगी ऐसे कुछ बड़ी मिस्टेक्स जिसे अगर आप कर रहे हैं तो आप कभी भी डिसिप्लिन पर्सन नहीं बन पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबके पास टाइम इक्वली 24 घंटे है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे और किस काम में कितने अच्छे से यूज करते हो। कुछ हैबिट्स को फॉलो करके आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले जरूरी चीजों से करो। जैसे मान लो कल आपका जॉब के लिए एग्जाम है या स्कूल एग्जाम है और आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा लेटेस्ट मूवी देख लेता हूँ, फिर पढ़ूंगा। ऐसा सोचने के बजाय अपना इम्पोर्टेंट टास्क पहले करो, क्योंकि अभी फिलहाल आपके लिए पढ़ना जरूरी है, फिर बाद में आराम से देखते रहना। एंड रिमेम्बर दिस, जरूरी चीजें या जरूरी काम पहले करोगे तो बचे हुए बाकी काम आप बिना किसी प्रेशर के आराम से कर लोगे, क्योंकि जब हम एक काम कंप्लीट करते हैं तो हमारे दिमाग को ये बात पता चलता है कि अभी मैंने एक काम कंप्लीट कर दिया है, अब जल्दी से बाकी काम भी फिनिश कर देती हूँ, और फाइनली सभी इम्पोर्टेंट काम इजिली टाइम के साथ फिट हो जाता है। और एक बात और, हम सबको पता है कि जब हम कोई काम बिना किसी लिमिट के करते हैं तो वो कभी पूरा नहीं होता। अगर आपको प्रोक्रास्टिनेशन को तोड़ना है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है अपने काम के लिए लिमिट सेट करके रखना कि इस टाइम पर इतने टाइम तक मुझे इसे खत्म करना है, चाहे वो कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो। जैसे जब मुझे अगला वीडियो बनाना होता है तब मैं खुद के लिए एक लिमिट सेट करती हूँ कि इतने समय के अंदर मुझे स्क्रिप्ट लिखना है, इतने समय के अंदर मुझे एडिटिंग करना है, और इतने समय के अंदर मुझे वीडियो अपलोड करना है। कभी कभी 1-2 दिन आगे भी हो जाता है और कभी 1-2 दिन पीछे भी, पर इस तरह किसी भी काम के लिए लिमिट सेट करने से हम प्रोक्रास्टिनेट करने से बचते हैं। अभी के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है एक कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो न कर पाना। अब सवाल ये है कि हम कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं। इसका कोई भी रीजन हो सकता है, पर इसका सबसे बड़ा रीजन है आपके लाइफ में आपके पास कोई गोल नहीं है, क्लियर विजन नहीं है। और जब हमारा कोई गोल फिक्स नहीं होता तब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाते हैं, या फिर लेजनेस हम पर हावी हो जाता है और इस तरह एक कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं। पर क्या आप जानते हो, एक फिक्स कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो करने से आपका स्ट्रेस कम होता है, पूरा दिन अपना बेस्ट दे पाते हो और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। पर यही न कर पाना तो सबकी प्रॉब्लम है। तो चलिए सॉल्यूशन बताती हूँ। अगर आप सुबह 7 बजे उठते हो और अब आप 6 बजे उठना चाहते हो, ऐसे में अगर आप डायरेक्ट 7 से 6 का अलार्म लगाते हो तो शायद शुरुआत में जोश जोश में उठ जाओगे और फिर वही पुरानी 7 बजे वाली हैबिट रिपीट होने लग जाता है और ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हो। इसलिए अगर आपको इसे लॉन्ग टाइम तक फॉलो करना है तो आपको अचानक डायरेक्ट नहीं बल्कि 10-15 मिनट पहले स्लो स्टार्ट करना है। शुरुआत के 3 दिन अलार्म 6:45 पर कर सकते हो, फिर अगले 3 दिन 6:30 में। इस तरह कुछ मिनट पहले से स्टार्ट करोगे तो ये आपके रूटीन का एक पार्ट बन जाएगा और आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन या स्ट्रगल के सुबह 6 बजे उठ पाएंगे। सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले ब्रश करते हो या फेस वॉश, उसके साथ एक काम ऐड कर दो जो आपके लिए अच्छा हो। जैसे कि अगर आप फेस वॉश के साथ बुक रीड करना ऐड करोगे तो आपको याद रहेगा कि इसके बाद मुझे बुक पढ़ना है। इसमें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऐसा बुक पढ़ सकते हो जिससे आपकी नॉलेज गेन होता है, और इसी तरह और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें ऐड कर सकते हो। अपने डेली रूटीन को अचानक परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, इससे आपको सब चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा। पर अपने सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जब हम अपने आप को डेली कुछ छोटे छोटे चैलेंज देते हैं तब हम अपने लिमिट को पुश करते हैं
और हमें अपनी असली क्षमता का पता चलता है। आप ऐसे ही अलग अलग चीजों से डेली चैलेंज देकर खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हो, पेंटिंग या ड्राइंग, तो अपने आप को चैलेंज करो कि डेली 1 घंटा एक नई स्किल इम्प्रूव करोगे, कल से थोड़ा बेहतर आज करोगे। या फिर अगर आप अपनी बॉडी फिट बनाना चाहते हो तो खुद को चैलेंज करो कि जंक फूड नहीं खाओगे, और अगर खाना भी है तो वीक में 1 दिन खा सकते हो। इस तरह डेली छोटे छोटे चैलेंज लेने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। आपको बस एक पेन और पेपर लेना है। रात को सोने से पहले ही अगले दिन की प्लानिंग करना है, जिससे आपको पता होगा कि अगले दिन उठते ही क्या और कब करना है। अपने इम्पोर्टेंट काम को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेट करो, जिसे आपको दिन के स्टार्टिंग में ही करना है। और उसी पेपर के दूसरे साइड पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और लेफ्ट साइड लिखो कि अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कौन सी मुश्किलें हो सकती है, और राइट साइड लिखो कि अगर ये चीजें फॉलो कर लिया तो कौन सा बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे कि अगर आप एग्जाम के लिए प्रॉपर पढ़ाई नहीं करते हो तो आपके एग्जाम में कम नंबर आ सकते हैं या फेल भी हो सकते हो, और अगर आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते हो तो बिल्कुल इसका उल्टा होगा। अब आपको कैलकुलेट करना है कैसे क्या करना है। आप जो भी रूटीन डेवलप करना चाहते हैं उसे कंप्लीट करते ही एक कैलेंडर में राइट टिक लगाते जाओ। हर दिन जब भी अपना काम खत्म करना बस एक टिक लगा देना। इससे पर्सनली आपको खुद के लिए खुशी फील होगा। आपने कभी न कभी ये तो सुना ही होगा, अगर आपको हेल्दी बनना है तो ऐसे लोगों के आसपास रहो जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, और अगर आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो उन लोगों के साथ रहो जो सक्सेसफुल है। और उसके उल्टा भी यही होगा। जैसे कि अगर आप कोई इम्पोर्टेंट काम करते समय अगर आप अपने फोन को पास में रखते हो तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा आप उसे चेक करे बिना नहीं रह पाएंगे। उसी तरह अगर आपके फ्रेंड्स ड्रिंक या स्मोक करते हैं तो आप न चाहते हुए भी उसमें फंस जाओगे। इसलिए अगर आप रियल में डिसिप्लिन इंक्रीज करना चाहते हैं तो अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से बनाकर रखो कि डिसिप्लिन फॉलो करना आपके लिए इजी हो जाए। जैसे अगर घर में जंक फूड नहीं होगा, ऐसे में उसे ना खाना इजी हो जाता है, और यही रूल हमारे डेली लाइफ में भी अप्लाई होता है। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो 99% लोग करते हैं। शुरुआत में डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए हम सब एक्साइटेड होते हैं, कल से ये करूंगा वो करूंगा, अचानक से सारे हैबिट्स चेंज कर देते हैं। ये शुरू में तो अच्छे से फॉलो होता है पर बाद में नहीं हो पाता, और ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करोगे तो कभी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रोग्रेस पर फोकस करो। अगर एक दिन मिस हो भी जाए तो अगले दिन फिर से ट्राई करो। 1-2 हैबिट्स को डेली और स्लो ऐड करते जाओ, उस पर अपना 100% देते जाओ। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं और अपने लाइफ में एक स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक करना चाहते हैं तो इन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।